सॉरी पवई पहुंच गए हैं, कुछ देर बाद पन्ना पहुंच जाएंगे। तो मित्रों अभी हम लोग पन्ना पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोग अपने दोस्त मुकेश पांडे जी से मिले। तो कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चैनल राइडिंग विद सुनील पर। और आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ। इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ ब्रेजा में, मेरा छोटा भाई ड्राइव कर रहा है और एक लंबे सफ़र के लिए हम लोग निकले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको मैं रिवील कर ही देता हूँ। इसको सस्पेंस करके क्या ही करूँगा यार। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएंगे तो आप निश्चित तौर पे मेरे से जुड़े रहेंगे। तो मैं हूँ सुनील, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं चैनल राइडिंग विद सुनील। हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। अभी कौन कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा छोटा भाई सुरेंद्र अभी पायलट सीट पे बैठा हुआ है और देख पा रहे होंगे हमारे मित्र अशोक यादव जी सोए पड़े हैं। पीछे उनके लिए बिस्तर बना दिए हैं। ब्रेजा की एक खासियत ही होती है कि एकदम फ्लैट सरफेस मिल जाता है और आप उसमें चादर, तकिया, गद्दा कुछ भी डालें और आराम से सोएं। तो अशोक भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल, ये 3x6 का बेड बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चादर ओढ़ के अपनी नींद पूरी कर लूँगा। जी जी, क्योंकि ये 4 बजे उठ जाते हैं दोस्त। उसके बाद पायलट सीट पे भाई साहब अशोक जी आ जाएंगे, फिर हम दोनों भाई कुछ आराम कर लेंगे या जैसा भी रहेगा। तो राजस्थान की यात्रा पे हैं, काफ़ी लंबा यात्रा है। बने रहिएगा चैनल पर और कंटेंट अगर पसंद आते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़िएगा क्योंकि मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कहाँ कहाँ जाएंगे मैं आपको कल बताता हूँ। अभी रात के 2 बजने वाले हैं। हम लोग निकले थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन लेट क्या कहें, हम लोग का प्लानिंग था कि रात में ही निकलेंगे करके, पर थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग को ज़्यादा कवर करना पड़ा था। कोई नहीं, चलते हैं, मज़ा कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने बेमेतरा पार किया है और अभी हम कवर्धा होते हुए पंडरिया जाएंगे। पंडरिया से कोकदूर होते हुए इधर पन्ना चले जाएंगे। पन्ना में एक मित्र हैं हमारे मुकेश पांडे जी, उप निरीक्षक हैं, आबकारी उप निरीक्षक, उनसे भेंट करेंगे। आगे और कई सारे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ब्लॉग पे आप बने रहिए और ऐसे ही बेहतरीन डेस्टिनेशन का आप भी लाभ उठाइए, आनंद लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, आप भी हमारी यात्रा में शामिल होइए। तो चलिए फिर अब कल मॉर्निंग मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो कल मिलते हैं दोस्तों। मित्रों अभी हम लोग गाड़ा सराई के रास्ते पे हैं। पंडरिया से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो कुकदूर आता है। कुकदूर के बाद घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। ये मैकल पर्वत श्रेणियाँ हैं और रात में ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल अभी ट्रैफिक फ्री है, ज़्यादा ट्रैफिक है ही नहीं। आनंद आ रहा है बिल्कुल राइड करने में, चलाने में, और सड़कें भी अच्छी हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तो मैं कहा कुछ शूट कर लिया जाए, क्योंकि ये घाट का जो सेक्शन होता है ना वो भी अपने आप में एक मज़ेदार सफ़र रहता है। बहुत शानदार सड़कें मिल रही हैं अभी तो हमें। अभी पायलट सीट पे मैं आ गया हूँ, भाई चला गया है पीछे आराम करने के लिए। काफ़ी देर से वो चला रहा था और उसका उपवास भी था। वो देखिए जैकल देखा होगा आपको। तो शियार तो खैर सब लोग घर गांव के आसपास ही रहता है, मिल ही जाता है। क्या पता और कुछ देखने को मिल जाए। थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है। अशोक भाई बगल में बैठे हैं, को ड्राइवर सीट पे हैं और वो सुस्ता रहे हैं। 4 बजे उनकी पाली लग जाएगी 4 बजे उड़ जाते हैं मोस्टली, लेकिन आज शायद सोएंगे क्योंकि सोए ही नहीं अभी तो फ़िलहाल। गाने सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं जरा जल्दी। ये भाई गाने चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम सुबह मिलेंगे लेकिन रोक नहीं पाया, घाटियाँ आ गई हैं। तो मैं कहा ये भाई ज़्यादा देर तक नहीं शूट करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का दिक्कत हो जाता है। अभी मैंने 2-3 पोस्ट ऐसे डाले हैं जिसमें गाने मैंने शूट कर ज्यों के त्यों डाल दिए हैं, तो कॉपीराइट आया हुआ है, लेकिन खैर चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रभात मित्रों, प्यारी सी सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कटनी पार कर गए हैं और अब हम लोग तलाश रहे हैं नित्य कर्म से निपटने के लिए किसी अच्छे स्थान की।
अभी एक पेट्रोल पंप में रुका था, लेकिन वहाँ पर साफ़ सुथरा कुछ व्यवस्था थी नहीं। सॉरी, अभी हम लोग कटनी के पास ही हैं, कटनी के आउटर पे ही हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कहीं पर अगर कुछ पोखर मिल जाए, कोई तालाब वगैरह मिल जाए तो वहाँ पर फिर फारिग होंगे। अदरवाइज़ फिर कोई ढाबा वगैरह तो मिल ही जाएगा यार। तो थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है, बट मिल ज़रूर जाता है। हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और इसके बाद हमारा रूट रहेगा या कटनी से पवई, अमानगंज और फिर देन पन्ना। और पन्ना के पहले ही मैं दोस्त को फ़ोन करूंगा, अगर वो अवेलेबल होंगे मुकेश पांडे जी तो उनसे ज़रूर भेंट करेंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भेंट करके जाएंगे। और फिर आगे खजुराहो, गढ़ा में आप जानते हैं गढ़ा में क्या है, बाबा जी का नाम क्या है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम। मित्रों, अभी हम लोग पन्ना पहुंचने वाले हैं, सॉरी पवई पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद पन्ना पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा घाट सेक्शन आया हुआ है, एंजॉय कीजिए। पन्ना पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोग अपने दोस्त मुकेश पांडे जी से मिले, जो आबकारी उप निरीक्षक हैं, और उनके जो ऑफिसर हैं मुकेश मौर्य जी, जिला आबकारी अधिकारी, उनसे भी भेंट हुई। बहुत ही अच्छे लोग हैं और अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, क्योंकि पुराना परिचय है, दोस्त हैं, और इस रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो उनसे मिलना बनता है। और यहाँ काफ़ी कुछ है देखने को। पन्ना हम लोग लास्ट टाइम 2022 में आए थे, जब घुमक्कड़ी दिल से ग्रुप का एक मीट हुआ था, और मुकेश पांडे जी ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं खजुराहो की तरफ। एक्चुअली हमारा जो मीट था वो खजुराहो ही शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि पन्ना में उतने अच्छे होटल नहीं थे, और हम लोग 130 लोग आ गए थे यहाँ पर। तो अभी अब हम लोग जाएंगे खजुराहो में 2-3 मंदिर देखते हैं, जितना भी बन सकता है, क्योंकि हमारे पास सब टाइम उतना है नहीं। तो देखते हैं, उसके बाद जाएंगे गढ़ा में, जैसा कि मैंने बताया था बागेश्वर महाराज जी हैं, वहाँ पर जाएंगे, अपनी अर्जी लगाएंगे और दर्शन हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम वहाँ पर उस जगह पर जाके दर्शन लाभ लेंगे। वहाँ पर बालाजी हनुमान भी हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। दोपहर का वक्त है, देखिए व्यू कुछ इस तरीके का है। बाहर टेम्परेचर 41 डिग्री है, अंदर चूँकि एसी चला रखी है इसलिए मेंटेन किया हुआ है। बाकी बाहर निकलते ही पता चल जा रहा है कि पारा किस स्तर पे है। मित्रों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और हम लोग मऊ रानीपुर में नाइट स्टे कर लिए थे। काफ़ी रात हो गई थी, हम लोग होटल सेलेक्ट करने में, ढूंढने में थोड़ा सा लेट कर दिए। 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हमने मेन हाईवे छोड़ कर के फिर मऊ रानीपुर हम लोग नीचे उतरे, तो वहाँ जा कर के एक होटल किया। लेकिन यार बी वैल्यू करके ये जो होटल था, क्या तो लाजवाब हॉस्पिटलिटी थी। बहुत शानदार होटल है, बिल्कुल 100% रिकमेंडेड है। अगर आप मऊ रानीपुर में आते हैं तो उस होटल में ठहर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर होटल है। और अभी फ़िलहाल हम लोग अब बढ़ गए हैं झांसी की तरफ। झांसी यहाँ से अबाउट 60 किलोमीटर के आसपास है, और झांसी से फिर आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन तो आपको पता है कि मैंने शायद बताया भी था, जयपुर। और वहाँ 2 दिन का काम है। फिर आगे बहुत सारी जगह घूमेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पे, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और हमारे दोस्त को देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, अशोक यादव जी बिल्कुल वार्म अप हैं, एकदम से अभी तैयार हैं। सुबह सुबह नहा धो के बैठे हैं नाश्ता करके, तो अभी बिल्कुल अपनी रील देखने में खोए हुए हैं। और ये बंदा बहुत ज़्यादा ही रील देखता है, इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ यार, समझाओ इनको। और ये हमारा छोटा भाई सुरेंद्र, हमेशा की तरह पायलट सीट पे आपके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, संभाल लिए हैं। और मैं हूँ सुनील, आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो यार बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए, ज्वाइन कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। तो चलिए
कुछ अच्छा से देखने को मिलता है या कुछ भी ऐसा कुछ जो आपके साथ शेयर करने की इच्छा होती है, आपके साथ शेयर करने के लायक हो, तो पक्का शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिएगा, लेकिन स्टे ट्यून। मित्रों, अभी हम लोग चंबल के इसमें बिहड़ से गुजर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल कीजिए सर, आपके पास कैमरा है, आप अपने हिसाब से उसको घुमाइए। देखिए पहाड़ियों को पूरा काट करके हाईवे निकाली गई है और ये पूरा बिहड़ है, चंबल का बिहड़। तो मैंने कहा आप लोगों से भी इस बात को शेयर किया जाए, कुछ फुटेज बना ली जाए ताकि आप भी देखें, एंजॉय करें। हाँ, गर्मी तो खूब है, पर आप देख पा रहे होंगे क्या तो घना बिहड़ है यार। और क्यों ऐसे इसमें जंगल के डाकू छुप जाते थे, ये आप जब रेलवे ट्रैक से आएंगे तो भी देखने को मिलता है। हमें लगता था कि ऐसे कहाँ छुपेंगे, लेकिन नहीं, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बिहड़ है दोस्तों। लाइक अटेंड कर लीजिए आप। तो फुटेज कुछ हिल रही होंगी क्योंकि मैं तो कार ड्राइव कर रहा हूँ और अशोक भाई से वो फिल्म आ रहे थे। देख पा रहे होंगे, आनंद ही आ रहा है यार। तो देखिए क्या तो निकली हाईवे, वाओ। और ऊपर से ये जो हाई टेंशन वायर गुजर रही हैं, खूब सारी ही गुजर रही हैं भाई यहाँ पर। मतलब एक तरह से देखें तो हाई टेंशन वायर का हब है ये। ग्वालियर 18 किलोमीटर अवे, 18 किलोमीटर आगे ग्वालियर है दोस्तों। मित्रों, अभी हम लोग दोपहर का लंच करने के लिए पप्पू द जाट ढाबा में रुके हुए हैं। ये धौलपुर में ही है और काफ़ी दूर से ही इसका विज्ञापन करते हुए देखा, तो मैं कहा चलो भाई यहीं पर जाएं और कुछ अच्छी चीज़ें खाएं। ऑर्डर तो हमने कर दिया है, अब ऑर्डर जब आता है तो आपको दिखाते हैं। और हमारा दोस्त अशोक अभी फ्रेश होने चला गया, वो शायद नहीं खाएगा। ये है हमारा लंच, दोस्त लोग कर रहे हैं, सुरेंद्र है, अशोक भाई हैं। सॉरी मैं दिखाना भूल गया था, अचानक से याद आया क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि रहा नहीं गया।